हॉलीडेज का नाम लिया जाए तो सबके मन में पहला जो नाम आता है वो है गोवा। गोवा अपने बीच और नाइट लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। गोवा अक्सर लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। ज़्यादातर लोग गोवा अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं और कई लोगों का ऐसा सवाल होता है कि गोवा अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप अपनी फैमिली के साथ गोवा आ सकते हैं। गोवा में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है और यहाँ बहुत आसानी से आपको 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रिसोर्ट्स और होटल भी स्टे के लिए मिल जाएंगे। पर आपको होटल या रिसोर्ट बुक करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नोट कर लीजिए प्रीशित हॉलीडेज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि आप प्रीशित हॉलीडेज से कोई भी 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक करवा सकते हैं और अपना हॉलीडे पैकेज और फ्लाइट टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोवा की सैर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गोवा कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करके यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो डेवोलिम एयरपोर्ट इसके सबसे नज़दीक है। यह गोवा की राजधानी पणजी से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आती हैं। ये एयरपोर्ट यूके और जर्मनी को गोवा से जोड़ता है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो मडगांव में स्थित मडगांव व वास्को द गामा गोवा के मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसका अन्य शहरों से अच्छा जुड़ाव बना हुआ है। भारत के अधिकतर राज्यों से यहाँ आया जा सकता है। गोवा का बस द्वारा भी अन्य शहरों से अच्छा जुड़ाव है। यहाँ का मुख्य बस स्टैंड कदम्बा है, जो पणजी में स्थित है। यहाँ से आपको बिना किसी परेशानी के बस सर्विस मिल जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं गोवा। गोवा बीच के लिए तो मशहूर है ही, पर यहाँ बीचेस के अलावा म्यूजियम, चर्च, वाटरफॉल्स और भी बहुत कुछ घूमने जैसा है। तो रेडी हो जाइए गोवा की अमेजिंग टूर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पालोलेम बीच की। ये बीच साउथ गोवा के कानाकोना में स्थित है, जहां लाइन में ताड़ के पेड़ लगे हुए और लकड़ी की झोपड़ियां बीच की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। ये बीच अपनी शांत और सुकून देने वाली लहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक और चीज शांत है और वो है डिस्को। आप सोचेंगे डिस्को और शांत? जी हाँ, यहाँ पे आप सबको हेडफोन दिए जाएंगे। आप इन्हें पहनिए और वहाँ मौजूद भीड़ के बीच में खुद में ही जम के थिरकिए और झूमिए और अपनी बोरिंग सी जिंदगी को अलविदा कहकर एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, ये गोवा के सबसे अच्छे समुद्री तटों में से एक है, इसलिए तो ये टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है। अब बात करते हैं बागा बीच की। बागा बीच नॉर्थ गोवा का सबसे मशहूर बीच है, जो टूरिस्ट में काफी लोकप्रिय है। इस बीच के पास काफी सारी झोपड़ियां और फिशिंग बोट्स हैं। मेनली ये बीच पैरासीलिंग और बनाना राइड जैसे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। आपको यहाँ डॉल्फिन देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। लहरें जब बार बार आपके पैरों को छूकर गुजरेंगी तो आपको लगेगा जैसे वो लहरें अपनी कोई कीमती चीज आपके लिए छोड़ गई है। ये गोवा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। अगर आपको क्लब्स पसंद है तो बागा बीच के पास बहुत सारे नाइट क्लब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ बागा बीच के पास के नाइट क्लब में हमेशा भीड़ देखने को मिलती है। दूध सागर वाटरफॉल, दूध जैसे पानी का स्थान। जी हाँ, ये वाटरफॉल गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये भगवान महावीर सांक्चुरी और मौलम नेशनल पार्क में है। तो आप यहाँ आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ ही साथ तेज वेग से गिरता हुआ पानी भी देख पाएंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका पानी एकदम दूध जैसा सफेद है। यहाँ आकर आप मनमोहक नज़ारे देख पाएंगे। आप यहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस गोवा पर्यटन स्थल को अपने गोवा टूर प्लान में जरूर ऐड करें। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है जून से सितंबर तक का।
यह जगह पणजी से 71 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहाँ बस, कैब, ऑटो के माध्यम से पहुँच सकते हो। वाटरफॉल के पास खाने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने साथ खाने की चीजें ले सकते हैं। बोम जीसस बसिलिका। बोम जीसस बसिलिका गोवा का बहुत ही मशहूर चर्च है। अगर आप शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर चर्च में आ सकते हैं। यह चर्च पुराने गोवा में स्थित है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये बात सच है कि ये गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है, पर अभी भी इसने पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रखा है। यह चर्च पणजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। अगवाड़ा किला। यह फोर्ट गोवा में बहुत ही फेमस है। इसका निर्माण पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में किया था। अगर आपको ऐतिहासिक चीजें देखना पसंद है तो यहाँ घूमने आप जा सकते हैं। समुद्र से जुड़े होने के कारण आप समुद्र के खूबसूरत नज़ारों का आनंद इस जगह पर ले सकते हैं। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है और अगर टाइमिंग की बात करें तो आप सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ घूमने जा सकते हो। अगवाड़ा फोर्ट कांडोलिम बीच के पास ही है, जो कि नॉर्थ गोवा में है। यह गोवा के पर्यटन स्थल में से बेहद आकर्षक स्थान है, जहाँ लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी करना पसंद है तो आप यहाँ आकर अपनी ढेर सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती की वजह से काफी मशहूर है। अब बात करते हैं सैटरडे नाइट मार्केट की। जी हाँ, बाजार किसी भी शहर की एक अहम पहचान होते हैं। जब भी आप किसी शहर में घूमने जाते होंगे तो वहाँ का बाजार जरूर घूमते होंगे। किसी से पूछते होंगे कि इस शहर का सबसे अच्छा मार्केट कहाँ है। इसी तरह गोवा का वाइब्रेंट मार्केट बहुत ही फेमस है, जिसे अरपोरा सैटरडे नाइट मार्केट के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ गोवा के अरपोरा में स्थित यह मार्केट भारतीयों और यूरोपियन लोगों में बेहद लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की टूर पर है तो यहाँ आना ना भूलें। ये मार्केट शाम 6 बजे के बाद खुलता है और देर रात तक खुला रहता है। इस मार्केट की खूबसूरत रोशनी, कानों में घुल जाने वाला म्यूजिक और बेहतरीन आउटफिट्स की शॉप्स आपका दिल जीत लेंगी। आप यहाँ मन चाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। आपको यहाँ तड़कते भड़कते कपड़ों से लेकर जूते, बैग, लेदर की चीजें, हस्तशिल्प, सजावटी लेप आदि बिकते हुए मिल जाएंगे। बेशक यह गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और बार की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप गोवा में कपड़ों, जूतों की खरीदारी करना चाहते हो तो आपको इस मार्केट में जरूर आना चाहिए। मंगेशी मंदिर। अगर आप ये समझते हैं कि गोवा सिर्फ चर्च के लिए मशहूर है तो आप गलत हैं। गोवा में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जो अपनी आध्यात्मिकता बिखेरता है। मंगेशी गोवा में एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ भगवान शिव शिवलिंग रूप में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव बाघ के रूप में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए थे, जिसे देखकर माता घबरा गई और उनके मुंह से रक्षाम गिरीश शब्द निकला। तब से भगवान शिव यहाँ मंगिरीश के नाम से पूजे जाने लगे। गोवा शहर में स्थित इस मंदिर को लेकर लोगों की काफी आस्था है। माना जाता है कि इन मंदिर की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी। इस मंदिर की वास्तुकला भी काफी विशेष है। यह मंदिर गोवा के ही एक मंदिर शांता दुर्गा की शैली में बना हुआ है। करीब 450 साल पुराना यह मंदिर देखने में काफी सुंदर है। यहाँ एक पानी का कुंड भी है जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ सभी स्तंभ पत्थर के बने हैं और इस मंदिर में एक भव्य दीप स्तंभ भी है। मंदिर के अंदर कई गुंबद और झरोखे भी है। यहाँ भगवान शिव के प्रिय नंदी भी विराजमान है और मंदिर के बीच में एक भव्य 7 मंजिला दीप स्तंभ भी है।
जहां काफी संख्या में लोग खड़े हो सकते हैं। नेवल एविएशन म्यूजियम। नेवल एविएशन म्यूजियम भारत के गोवा राज्य में वास्को द गामा से 6 किलोमीटर की दूरी पर बोगमालो में स्थित एक सैन्य संग्रहालय है। नेवल एविएशन म्यूजियम में कुछ ऐसे संग्रहालय है जो कि भारतीय वायुसेना के विकास को प्रदर्शित करते हैं। नेवल एविएशन म्यूजियम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से एक बाहरी प्रदर्शनी है और एक 2 मंजिला इंडोर गैलरी है। गोवा नेवल एविएशन म्यूजियम का उद्घाटन अक्टूबर 1998 में किया गया था। गोवा में स्थित नौसेना उड्डयन संग्रहालय भारत में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय है। नेवल एविएशन म्यूजियम एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय है। अगर आप गोवा आते हैं और सुरक्षा बलों से बेहद लगाव रखते हैं तो यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। आपको यहाँ 7 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक आदि देखने को मिलेंगे। ये सब देखकर आप गदगद हो उठेंगे। अब बात करते हैं टीटो नाइट क्लब की। गोवा यहाँ की खूबसूरत बीच और नाइट लाइफ या फिर नाइट क्लब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। डांस पार्टी और गोवा के ट्रांस म्यूजिक का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ नाइट क्लब्स में आते हैं। इसी तरह टीटो गोवा के सबसे लोकप्रिय क्लब्स में से एक है और यह गोवा का सबसे पुराना क्लब भी माना जाता है। टीटो क्लब नॉर्थ गोवा में बागा बीच के नजदीक स्थित है। टीटो एक लेन में है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्लब और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। टीटो क्लब अपने विशाल डांस फ्लोर के लिए बहुत अधिक चर्चित रहता है। यह क्लब कुछ अनोखे कॉकटेल और अच्छे भोजनों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ का भोजन गोवा के अन्य क्लबों की तुलना में कुछ महंगा होता है। टीटो क्लब ने विभिन्न थीम पर आधारित बॉलीवुड विंटेज नाइट, कराओके नाइट और लेडीज नाइट भी ऑर्गेनाइज की है। यह गोवा का सबसे फेमस नाइट क्लब है, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। टीटो नाइट क्लब रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक खुला रहता है। यहाँ लड़कियों के लिए एंट्री फ्री है। अंजुना बीच। अंजुना बीच नॉर्थ गोवा में स्थित है। यह गोवा की राजधानी पणजी से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नारियल के वृक्षों से घिरे इस बीच की रेत लाल रंग की है। इस बीच को पहले हिप्पियों का बीच कहा जाता था। अंजुना बीच युवा पीढ़ी के बीच अधिक लोकप्रिय माना जाता है। अंजुना बीच का पिस्सू बाजार अभी भी नंबर 1 बाजार है। अंजुना बीच विदेशी पर्यटकों और बैकपैकर्स, लॉन्ग स्टेयर्स, हिप्पी लोगों के बीच ज्यादा प्रसिद्ध है। जब आप यहाँ मौजूद होते हैं तो आप दुनिया भर से यहाँ आए पर्यटकों से मेल जोल बढ़ाना भी पसंद करते हैं। आप अपने आप को अंजुना बीच पर ट्रांस म्यूजिक में मग्न होते हुए देखेंगे और समुद्र तट पर होने वाले एडवेंचर्स में भागीदार बनकर आनंद उठा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज गोवा के अंजुना बीच को सबसे लोकप्रिय बनाती है। अंजुना बीच पर 80 फीट ऊंचे टावर से बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और विंड सर्फिंग जैसे आकर्षित वाटर स्पोर्ट्स के साथ अंजुना बीच की यात्रा शानदार हो जाती है। अब बात करते हैं चोराओ द्वीप। चोराओ द्वीप गोवा का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे देखने भारत के साथ साथ विदेशों के पर्यटक भी आते हैं। मंडोवी नदी पर स्थित यह द्वीप पणजी के करीब ही है। चोराओ द्वीप को चूड़ामणि कहा जाता था, जिसका अर्थ संस्कृत में आश्चर्यजनक कीमती पत्थर है। पुर्तगालियों ने इसे चोराओ कहा था। यह द्वीप अद्भुत पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ बर्ड सैंक्चुरी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनदेखे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। मैनग्रोव वन में आपको चिड़ियों का संगीत सुनने मिलेगा, जिसे सुन के आप भी चहचहाने लगेंगे। यह गोवा का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है। अब आप बताइए, है ना गोवा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने की जगह? तो देर किस बात की, नोट कर लीजिए प्रीशित हॉलीडेज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ताकि आप अपनी गोवा की टूर बुक करवा सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आप कमेंट करके अपने सजेशंस हमें बता सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ।